जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी साथ संगत को प्रणाम। गुरु जी की रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो हाल फिलहाल में गुरु महाराज से जुड़े हैं। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स और पेजेस हैं जो कि गुरु महाराज के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, नई संगत को गुमराह कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे पान का पत्ता चढ़ाइए, आप यहाँ लड्डू का भोग लगा दीजिए, आप मुझे सफ़ेद कपड़ा उड़ा दीजिए, या तुम्हारे घर पे ये रखा हुआ है, सिंदूर रखा है, यहाँ टीका रखा है, ये हटा दो, वो हटा दो। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमें अंधविश्वास, अहंकार और भ्रम से दूर रहने के लिए कहा है। सीधा उन्होंने हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को बोला है कि तुम्हारा जो भी रिश्ता है वो मेरे से वन ऑन वन होना चाहिए। बीच में कोई भी मीडिएटर, कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं हो जो तुम्हें और मेरे को जोड़े। ठीक है, आपकी इस जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर कोई ना कोई माध्यम ज़रूर बनता है जो गुरु महाराज का रास्ता आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी और गुरु महाराज की जर्नी होती है। आपके रिश्ते में, गुरु जी के साथ जो बने रिश्ते में, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। संगत जी, प्लीज़ इन भ्रम, इन बेतुकी बातों से बाहर आइए। गुरु महाराज ने हमेशा से हमें यही कहा है कि अहम और वहम से दूर रहिए। ये बनी बनाई जो बातें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और संगत के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन भी आए कि आंटी मुझे ऐसा मैसेज आया है गुरु जी का, यहाँ सफ़ेद कपड़ा मेरे को चढ़ा दो तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, और यहाँ पे आज मुझे पान के पत्ते का भोग लगाओ। तो क्या ये सही है? और आज का वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही तरीका है, मैं कहूँगी, या यही एक मुझे रास्ता मिला कि एक तरीके का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सारी संगत के बीच में, कि कृपया करके इन सो कॉल्ड पेजेस को या चैनल्स को फॉलो करना बंद कीजिए जो चंद व्यूज़ के लिए संगत को गुमराह कर रहे हैं। टाइटल ऐसा लगा दिया जाता है कि आपको वाकई में, आप अगर रिश्ता आपका इतना स्ट्रॉन्ग है गुरु महाराज के साथ में कि आप फिर भी आप डाउट के घेरे में आ जाते हैं, आप संदेह के घेरे में आ जाते हैं, आपको यही लगता है कि नहीं, वाकई में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। संगत जी, मैं अपनी अगर बताऊं तो मेरे साथ भी यही हुआ। पीछे मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस फ्लॉन्ट होने शुरू हो गए थे, तो मुझे भी एक बार को डाउट होना शुरू हो गया कि क्या वाकई में मुझ पे भी कुछ हुआ है, या मेरे घर में भी कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक का असर है। और उसके बाद में मैंने गुरु महाराज से बोला कि गुरु जी, मैं नहीं जानती कि कोई शक्ति आपसे भी ऊपर हो सकती है। मुझे पता है आपसे बड़ा कोई शक्ति, आपसे बड़ा परमपिता कोई हो ही नहीं सकता, जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं। आपसे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। रही बात ये ब्लैक मैजिक की, ये करा कराया, मैं सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। आप जाने, आपका काम जाने। और मुझे कोई चीज़ घर में ऐसे मिल नहीं रही। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो कृपया करके, ये घर आपका है और हम सब आपके हैं, तो कृपा करके इस घर से उस चीज़ को निकाल दीजिए। क्योंकि मेरे घर में ना, मेरे क्या, गुरु महाराज के घर में सिर्फ एक ही शक्ति विराज कर सकती है, वो है गुरु महाराज साक्षात। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो कृपया करके गुरु जी उस चीज़ को मेरे घर से बाहर कर दीजिए। और यकीन मानिए, जिस दिन मैंने ये बात बोली गुरु जी को, मुझे ऐसी कोई चीज़, मैसेजेस दिखने ही बंद हो गई। ये सारी चीज़ें ना हमारे एक वो कहते हैं ना, एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है, हमारा दिमाग इस तरफ नेगेटिव चीज़ों में जब चला जाता है तो हमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही अपने आसपास नज़र आती हैं। गुरुजी खुद कहते हैं कि आप यूनिवर्स में, आप सृष्टि में जितना पॉजिटिविटी बिखेरेंगे, आपके पास खुद पॉजिटिविटी चल कर आएगी।
आप अगर अपने आसपास हर किसी को संदेह, आप हर किसी को आप शक की नज़र से देखेंगे, नेगेटिविटी देंगे, तो आपके पास नेगेटिविटी वापस ही आएगी। लेकिन अगर आप किसी की खुशी का हिस्सा बन सकें, आप किसी को खुशी बांट सकें, तो खुशी आपके घर चौगुना होकर आती है। तो संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इन भ्रम के घेरे से बाहर आ जाइए। गुरु महाराज में बहुत शक्ति है। अगर आपका संपूर्णतः विश्वास गुरु जी में है, तो ऐसी कोई भी शक्ति गुरु जी से ऊपर है ही नहीं और ना कभी हो सकती है। अगर आपको लगता भी है, मैं नहीं कहती कि नेगेटिविटीज़ नहीं होती हैं या ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाएगा अगर आपका विश्वास गुरुजी में 4 गुना हो। जब गुरुजी ने आपकी बागडोर संभाल रखी है घर की, आपकी ज़िंदगी की, तो गुरुजी भी इन चीज़ों से आपको उबारेंगे, इन चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। आज का सत्संग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अचल पॉल अंकल, जो कि गुरु महाराज की पुरानी संगत में से एक हैं। और अंकल बहुत अच्छा हमें आज मैसेज इसी बारे में दे रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन को लेके। तो संगत जी, हाथ जोड़ के अरदास है कि पूरा सत्संग ध्यान से सुनिएगा, अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक, ताकि सभी का कल्याण हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। Our Guruji is Mahashiv. I hope you all know. त्रिलोकनाथ, देवों के देव महादेव गुरुजी महाराज, कितना सौभाग्य है हमारा कि हम सब उनकी शरण में हैं। दिस बाय इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग कि हम उनकी शरण में हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं उन्हों ही अलाउ करदा जिन्हों मैं चाहना, और उसकी कुछ प्री क्वालिफिकेशन होती थी, वो बताते थे। कितने वर्षों का तपस्या उन्होंने इस जन्म पिछले जन्म में करा, तो उसका लाइक लाइक कुछ क्यूमुलेटिव, ही हैड सम अमेजिंग कैलकुलेशन, यू नो। सो ही यूज्ड टू से कि मेरे दरबार कोई मेरे इजाजत दे बिना नहीं आ सकता। कोई वॉक इन किसी को ले आओ। और मैं व्हाट आई एम कमिंग ऑन टू अ पॉइंट कि आप अगर गुरुजी को कहेंगे कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है, मुझे जरा ब्लेस कर दो, तू अपना काम कर, उदा केस ना खराब कर, डायरेक्ट कनेक्शन करन दे। सो संगत जी, टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन डायरेक्ट कनेक्शन, बिकॉज आई एम नोबडी टू से व्हाट अदर्स आर डूइंग। हमें सब एक गुरुजी एक मार्ग बता के गए हैं। And Colonel Amitabh uncle is also here. He's doing amazing seva, and so is Gopal uncle and others. So हर कोई अपने अपने डायरेक्ट कनेक्शन से अपना एक रास्ता मार्ग चुन लिया है और उसको गुरुजी के आदेश से चल रहे हैं। मगर आज सिचुएशन ये हो गई है कि इतने लोग इतने फिलोसोफर बन गए हैं, स्कॉलर बन गए हैं ऑन गुरुजी, कि हमें देख के कई दफा अचंबा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग। तुम ऐसे करो, 5 सोमवार चले जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मतलब आई मेनी अ टाइम्स गेट टू हियर विद माय ओन ईयर्स, एंड आई लुक एट दैट पर्सन, ही और शी हुसोएवर इज, और मैं आई जस्ट क्वाइटली मूव आउट एंड आई से कि इन लोगों को डर भी नहीं लगता गुरुजी से। हाउ दे कैन प्रोक्लेम व्हाट गुरुजी ओनली हैड द पावर टू से और टू, यू नो। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप एक दफा शरण में आ गए तो आपको कुछ लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू। वाई? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, गुरु जी खुद ब खुद आपको गाइड करेंगे। एक तो आजकल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, बट आई माई मेन फोकस इज ऑन डायरेक्ट कनेक्शन। मेरे को सपना आया है कि आप ये कर लो। अरे एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू डायरेक्ट? जिसको आदेश दिया आप खुद अपना निभाएं। Why are you interfering in the connection between Guruji and you're not a connector? Guruji never wanted anybody to be a connector.
नेवर एवर ही अलाउड. और ये आई एम श्योर वी हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, संगत लाइक गोपाल से अंकल, अमिताभ अंकल, एंड दे विल वाउच फॉर इट. कभी भी किसी की सिफारिश लेके वहां जाना मीन्स यू आर स्पॉइलिंग दैट पर्सन्स केस. और जो कहते थे वो डायरेक्ट कहते थे, कभी भी किसी के थ्रू मैसेज नहीं भेजा उन्होंने. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, देखो वैसे तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड संगत, बट दोज हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग गुरुजी, उनसे जो हमारे से आप ले सको प्लीज, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल. और इसके लिए आपको कुछ, you don't have to feel कि this is a directive coming from Achal Paul uncle. No, it is not. It is what I had been observing over the years. And yesterday when the call came from Gopal uncle, I said yes, I will share, because this has been haunting me time and again कि क्या हो रहा है. It is our duty, to make sure that we give a sense of direction. Rest of course each one to themselves. अगर आप फॉलो करें ठीक है, नहीं फॉलो करते कोई बात नहीं, गुरुजी है, वो खुद ब खुद अपने तरीके से समझा देंगे आपको. मगर he will not take it lying low, that's very clear. Sooner or later he will he will explain to the person that this is the route which is best for you. So one who understands this philosophy of direct connection, my humble request is that you please continue to do so. You will yourself get the result. आप स्वरूप के सामने बैठे, हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करें, जो आपको बात करनी है करें. यू विल गेट आंसर्स, एंड देयर इज नो वे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त ने कुछ भी ऐसा बोला हो और फिर उसको आंसर ना मिला हो. सूनर और लेटर इट कुड टेक टाइम. ये उस वक्त भी होता था. कई एकदम आए, नए हैं, माथा टेका, and that day itself they have been blessed, and the other person sitting next to him or her is saying, अरे मैं तो यहाँ 6 महीने से बैठा हूँ, मैं तो यहाँ क्या कहते, इतने क्या कहते, देर से आ रहा हूं, गुरुजी ने तो मेरे को कभी बुलाया ही नहीं. बट गुरुजी नोज हु नीड्स व्हाट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम. सी, you have to understand the supreme power what Guruji has. I am not saying had, he still has, he is around us. और इसका आप देखते हैं, जब भी दरबार सजता है, जब भी सत्संग होता है, कहीं भी अपने अच्छे भाव से आप करते हैं, वो किसी न किसी रूप से दर्शन देते हैं वहां. और आपको ये खुद ब खुद महसूस होगा. महाराज का हुक्म सर आंखों पे हमेशा रखना चाहिए, और उसको दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. मैं तो ये कहूंगा, नेवर डू दैट, बिकॉज यू आर undoing your blessings by doing so. So जो उन्होंने आदेश दिया आपके लिए दिया है, वो आप किसी वी नीड टू जस्ट एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन. मैं इसको अगर एक और सिंप्लीफाइड वर्जन में, इट इज जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन. सी, try to maintain in today's scenario, as they say, a Wi-Fi connection with your guru. When you want to have a Wi-Fi connection, what do? It is a direct, it won't be through anyone. आपको कोड मानना चाहिए, that is Jai Guruji, and you connect with him. Don't get anybody else to make you get the blessings. He or she is, if at all, leading to a green path. No, nothing is going to happen. Trust me, nothing is going to happen. If people are doing so, just we are nobody to stop them, but हाथ जोड़ के एक साइड पे हो जाओ. क्योंकि जो आदेश होगा गुरु जी का डायरेक्ट आदेश होगा, उसको फॉलो करें. एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी हमेशा आप
के लिए जो बेस्ट है वो देंगे। डोंट थिंक कि आपको कुछ ऐसी चीज आपने मांगी है और वो आपको मिली नहीं तो यू गेट डिस्गस्टेड। ऐसा कुछ नहीं है। मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट डिजर्व दैट, यू डिजर्व समथिंग बेटर। इस वक्त एक सत्संग याद आ रहा है, मैं गुरु जी की सेवा में था, और आई ट्राई एंड अवॉइड टेकिंग द नेम्स। तो एक भक्त आए, बहुत पुराने भक्त आए, उनको कहते गुरु जी मेरे को शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, और अब ये डॉक्टरों ने कहा है मेरे पाँव का अंगूठा जो है राइट वाले का वो शायद काटना पड़ेगा। कहते तू जा आराम कर, कुछ नहीं होता तेन, पर हाँ वो जरा टेंडर निकले ना उन्होंने अप्लाई कर दे। मीन्स देखिए, वो गुरु महाराज के दरबार में अपनी एक प्रॉब्लम को लेके आए, उन्होंने कहा दैट्स नो प्रॉब्लम, बट यस द बिगर थिंग इज, और चैलेंज और समथिंग विच ही वांट्स हिज भक्त टू डू इज, एक टेंडर निकला है, उसको तुम जाके भरो और उसको करो। वो उनका जवाब था उस टेंडर के बारे में, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स पर्पसली, कि गुरुजी वो तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरे को है ही नहीं, और तू अप्लाई कर सब हो जाएंगे। एंड इट वॉज इन फ्यू हंड्रेड करोड़। एनीवे, बहुत दुविधा में अंकल पीछे जाके बैठ गए और यही सोचते रहे, आंख बंद करके, एंड आई इवन सॉ टीयर्स रोलिंग आउट। किया, मैं तो कुछ और प्रॉब्लम के लिए आया था, गुरुजी ने मेरी शुगर तो ठीक कर नहीं रहे, बट ही वांट्स मी टू अप्लाई फॉर अ टेंडर, एंड दैट टू आई डोंट हैव मनी, व्हाट डू आई डू? हाँ, संगत अच्छा जी। हाँ जी। अचानक से वो हिंदी का रिक्वेस्ट आया है। अच्छा जी, ओके। पहले देखिए मैं पूरा कोशिश करूंगा, ये मैं फॉरेनर नहीं हूं, मगर इट इज जस्ट कि लिंगो ऐसा हो जाता है, बात करते करते कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो उन्होंने ठीक है जी, आई आई सर्टनली, मैं वो हो सॉरी मैं पूछने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। सो वो फिर बहुत दुविधा में थे, फिर दोबारा वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी मैं ठीक है टेंडर की पूरी कोशिश करूंगा, मगर आप मेरे इसका, कहते ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ठीक, जहां आपने कल टेस्ट करा लिया, बताइए। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन था उनका, और तभी ये सब संभव हुआ, नहीं तो कहां पॉसिबल था। क्योंकि होता क्या है, हम एक दूसरे के कहने और सुनने के बहकावे में चल पड़ते हैं, और उस वक्त हम अपना फोकस पूरा छोड़ देते हैं। एक दफा एक और मैं आपको एनेक्डोट कुछ शेयर करता हूं। हम गुरुजी के ब्लेसिंग लेके घर पहुंचे ही थे, तो ऑब्वियसली लेट हो जाते थे, 11 बज जाते थे, 11:30 भी हो जाते, 12 भी हो जाते थे। तो अभी हम घर पहुंचे ही थे थोड़ी देर के अंदर, तो उन दिनों, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ ही हुआ था, तो घर में एक ही मोबाइल फोन था, दैट वाज विद मी, मेरे पास था। तो मेरी डॉटर क्या करती थी, शाम के वक्त जो ही मैं आता था अपना मोबाइल और मेरा लेके चले जाते थे, और वो बोर्ड के एग्जाम था, तो कौन लैंडलाइन के लिए उठे, कौन फोन करे, वो मोबाइल से ही सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते। तो तकरीबन 11:30 12 के करीब फोन की घंटी बजती है, और वो अननोन नंबर होता है, उसमें नहीं होता। हाँ, तो वहां से आवाज आती है, हाँ की कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी डॉटर ने कहा हु स्पीकिंग? क्या हु स्पीकिंग? गुरुजी। क्या डैडी नु बुला आपने? तो उनका फोन आया, तो वो एकदम भागे भागे मेरे रूम में आए। मेरी एल्डर डॉटर कहती पापा पापा, एंड आई हैड जस्ट गॉन, मैं अभी एकदम नींद में आया था। ऑब्वियसली आप वहां से आएंगे तो आप जरा फ्रेशर होके आप सो जाएंगे। तो मैंने फोन उठाया, हाँ की कर रहे हैं ना, मेरे को जो मालूम नहीं, सूझे नहीं कि मैं क्या बोलूं। सौर्या जी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी।
चले आए, पाठ करन दा टाइम है, पाठ करया कर। सो मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को रात को पाठ करना चाहिए था। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी, कल आ। और नेक्स्ट डे एक्चुअली कुछ ऐसे दिन होते थे उस वक्त, उन्होंने 2 दिन बीच में छोड़ रखे थे जब दर्शन नहीं देते थे। तो मैंने कहा जी कल हाँ जी हाँ कल आओ, ओके, दोपहरे आ जाए। मैं कहा जी। तो हम दोपहर को चले गए। तो मैं जाके पहले तो सॉरी बोला, मैं कहा सॉरी जी, मैं सो रहा था गुरु जी। और कहते नहीं नहीं, पाठ करया कर, बड़ा सोना टाइम होता है। मैं कहा अच्छा जी। तो उन्होंने जो बात करनी थी जिसलिए बुलाया वो करा। और उसके बाद मेरे को ये कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन रखा कर, तू इधर उधर किसी की गल्ला ना सुनया कर। नो आई मैंने पहले सोचा ये कैसे गुरुजी को पता चल गया। अभी कल परसों ही हम किसी को मिले थे, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी के लिए ये करो, तुम ये लेके जाओ ये लेके जाओ। और मैंने कहा हम तो कुछ नहीं लेके, वहां अलाउड ही नहीं है कुछ, तुम कैसे? कहते नहीं नहीं, गुरु को तो हमेशा चरणों में कुछ समर्पण करना। मैंने कहा, तो उनको देखो, तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब मालूम था। तो वो एकदम पता चल जाता है उनको। और एकदम डायरेक्ट कनेक्शन के लिए वो उस वक्त भी इन पर्सन बोलते थे कि आप इधर उधर भटको नहीं, किसी और की थाली मतलब में ना झांको, ना देखो, ना सुनो। आप एक डायरेक्ट कनेक्शन करो और आपका कल्याण होगा ही होगा। सी, गुरु महाराज इस फॉर, बस वो उन सब के लिए है, सबके लिए। और वो अपनी संगत से असीम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी भी ये नहीं दिमाग में लाना कि ये पुरानी संगत है और ये नई संगत है। कभी भी, कभी ऐसी कोई वो नहीं है। उन्होंने हर एक को एक समझा। वो बहुत रिच है, पुअर है, कौन कैसा है, कभी भी ऐसा कोई उन्होंने भेदभाव करा ही नहीं। अगर आपको जो जो कि वहां उस वक्त होते थे, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पहले चाय प्रसाद बाहर ड्राइवर और गनमैन को जाता था, बाद में अंदर सर्व होता था चाय प्रसाद। इतने पर्टिकुलर थे गुरुजी, इतने पर्टिकुलर। वो चाहते थे कि कोई भी किसी का भेदभाव नहीं। और एक और चीज कहते थे, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध है उनको आने की जरूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी। वाई? बिकॉज दे हैव, उन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। और ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होगी कभी भी, किसी तरह की भी। बिकॉज गुरु महाराज हर एक के लिए हैं, सबसे असीम प्यार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। एंड ही इज लाइक, मतलब फादरली फिगर है। ये तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, सब कुछ हुआ है। मगर ये पॉसिबल तभी होगा अगर आपने 100% समर्पण करा है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हुआ। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दोबारा देता हूं। जब हमने जाना शुरू किया, माई वाइफ इज अ टीचर, तो वो टीचर प्रोफेशन में है। तो उनको वो हमेशा टीस छेड़ते थे, आ गई मास्टरानी किंतु परंतु करन, यू नो। किंतु परंतु मीन्स इफ्स एंड बट्स, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। कहते आ गई मास्टरानी। तो अगर आपने समर्पण 100% करा है तो किसी तरह का भी किंतु परंतु नहीं होगा। क्योंकि जो गुरु आपके लिए ठीक समझेंगे वो आपको मिलेगा। और कब मिलेगा? जब उसका समय होगा। क्योंकि ये सब पॉसिबल है सरेंडर करने का। और बिलीव मी, मैं कई दफा देखता हूं, लोग कहते हैं लेट्स ट्राई इट आउट, और वो सबसे बड़ी भूल होती है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा सत्संग मैं आपसे शेयर करूंगा। छोटे मंदिर में हम बैठे हुए थे और संगत आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने इजाजत देनी शुरू कर दी थी और निकल रहे थे। तो इतनी देर में
एक हस्बैंड वाइफ अंदर एंटर करते हैं जिनको हमने फर्स्ट टाइम देखा था। वो आते हैं और मैंने, यकीन करिए संगत जी, मैंने कभी गुरु जी को इतने गुस्से में नहीं देखा। वो आए, जो ही उन्होंने माथा टेका, गुरु जी ने उनको कुछ ऐसे लाइक आशीर्वाद जिस तरह देते हैं वो तो देते हैं। उनका जवाब ये था, क्यों आ गए हो टेस्ट करन, लेट्स। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉज देके उन्होंने बोला, लेट्स ट्राई इट आउट करन आए हूं। संगत जी, ये सच, बिल्कुल सच बात है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को देखने लगे और हैरान हो गए कि गुरुजी को अंदर बैठे क्या मालूम कि इनकी आर्गुमेंट हो रही थी हस्बैंड वाइफ की, वो एम्पायर स्टेट के टर्न पे। हस्बैंड नहीं मान रहे थे कि अंदर जाएं, वाइफ कह रही थी नहीं मेरे को जरूर जाना है, मैंने गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो अंदर आना चाहती थी, तो वो मान नहीं रहे थे। तो फिर वाइफ ने हस्बैंड को बोला, लेट्स ट्राई इट आउट एंड गो। और गुरु जी को अंदर बैठे इसका मालूम, अंतर्यामी। तो ये चीज कभी अपने मन भाव में नहीं लाइएगा। लेट्स ट्राई इट आउट। अगर आपने फॉलो किया गुरु जी को, तो पूरे समर्पण के साथ फॉलो करो। आपको जो आप मांगते हो उसका, जो आप गुरु जी ठीक समझते हैं, वो जरूर मिलेगा। डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर, जिस तरह मैंने वाईफाई का कनेक्शन आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरह मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है जो कि आज के संदर्भ में बहुत बहुत आई थिंक रेलिवेंट है। देखिए, जब आप एक अननोन जगह में होते हो, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक अननोन जगह है, तो आप किसको ढूंढते हो कि एक सही हमें दिशा मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए। तो आप किसी न किसी की गाइडेंस, किसी न किसी की इंस्ट्रक्शंस, किसी न किसी की प्रीचिंग आप फॉलो करोगे। वही चीज है एक गुरु महाराज के उसमें। और इसको कहते हैं जीपीएस। जब आप कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता ये सड़क जाएगी वो सड़क जाएगी, एकदम आप अपना जीपीएस ऑन करते हैं, अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, और आपको वो बोलते हैं टर्न राइट, टर्न टर्न लेफ्ट, और आप एकदम कर लेते हैं। अब सुनिए बहुत ध्यान से, व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज Guru's positioning system. Guru gives you a right direction, and then. So this is a example I had just thought I must share. क्योंकि देखिए, आज के संदर्भ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि गाड़ी में बैठेगा और जीपीएस ऑन नहीं करेगा। फिर उससे ज्यादा समझदार नहीं है अगर वो जीपीएस ऑन नहीं कर रहा है। वो तो फिर अंतर्यामी ब्रह्म, वो तो बहुत ही कुछ पहुंची हुई हस्ती हैं। आपको अपने घर से ऑफिस और इधर का तो रास्ता मालूम होगा, मगर आप जरूर कहीं इधर जाते होंगे जहां आपको जीपीएस का पता चले कि कौन सी रोड ब्लॉक है, कौन सा हुआ है। तो अगर आपने अपने गुरु को अचीव करना है, अब उनको गुरु को पाना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो फॉलो दिस सिंपल रूल। टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर, कोई किंतु परंतु नहीं। और गुरु की इंस्ट्रक्शंस लेते जाओ, गुरु की पोजीशनिंग क्या है वो खुद ब खुद बताएंगे। और इससे बड़ा कल्याण आपको कहाँ मिलेगा। ये गुरु महाराज हैं, बहुत ही क्या बोले, बहुत जल्दी ही सबका कल्याण करते हैं, और उनकी शरण में हम सब हैं। तो आज आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। बस आई वॉन्टेड टू कीप इट शॉर्ट और फोकस्ड ऑन डायरेक्ट कनेक्शन। वाईफाई और जीपीएस तो बीच में मैंने लगा दिया कि भाई उससे संगत जल्दी कनेक्ट हो जाएगी, हमारा आपस का वाईफाई, और वो कनेक्ट हो जाएगा और जीपीएस से करेक्ट पोजीशनिंग आ जाएगी। सो गुरु संगत जी, बस यही हाथ जोड़ के विनती अगेन एंड अगेन कि गुरु को के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करो, और उन्हीं से आपको सारी ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी।